तो उसके बाद की क्या अनुभूति? कुछ भी नहीं। उसको विचार शून्य था, उसके बाद तो कोई अनुभव नहीं, वहां तो कोई अनुभव ही नहीं है। यहाँ तो कम से कम अपना सुख दुख अनुभव, प्रेम मोह, ये मोहब्बत, झगड़े टंटे सब तो है, झगड़े हैं। वहां उसमें जाने के बाद तो क्या एकदम शांति, नीरव है। तो वो वास्तविकता ऐसी कैसी? रात को क्या हुआ, मुझे रात को नींद नहीं, रात भर एक एक 2-2 मिनट के झटके आते रहे। तो मुझे एक प्रकाश दिखा और ऐसा लगा जैसे अपन मरने के बाद में उस प्रकाश में लिप्त हो जाते हैं, प्रकाश स्वरूप हो जाते हैं। तो अनुभूति तो कुछ नहीं होती, क्या है, बस वहां कुछ भी नहीं है। अपना प्रकाश परमात्मा के प्रकाश में मिल गया, क्यों? प्रकाश परमात्मा निराकार है, हमारी आत्मा निराकार, वो भी निराकार मिल गया। फिर क्या अनुभूति? वहां कुछ भी नहीं, वो प्रकाश जैसा मेरे को जैसा अनुभव में आया। तो वहां हमारे पास कौन सी ऐसी पावर आ जाती है या कौन सी समझ उस वक्त में रहेगी? हमारी इंडिविजुअलिटी तो वहां रहेगी नहीं। जो इंडिविजुअलिटी हम तो खत्म हो जाता है ईश्वर से जब मिल जाते हैं। ऐसा है कि हम बचपन से पुस्तकों द्वारा, हमारे बड़े लोगों के द्वारा, पंडित पुजारियों के द्वारा बस यही सुनते चले आ रहे हैं कि ईश्वर प्रकाश रूप है, ईश्वर निराकार है। और आप और हम भी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो मैंने भी आपको इस विषय में, परमात्मा के विषय में काफ़ी कुछ बताया। तो क्या होता है कि जो मन है, जैसे रात में सपने में ये मन अपने ढंग के अपने सपने बन लेता है। जैसे पागल कोई व्यक्ति होता है तो पागल की मनोचेतना में उस ढंग का संसार बना लेता है। कोई पागल अपने आप को अधिकारी समझता है या कोई पागल अपने को प्रेमी, जैसा भी करता है। ऐसा ही मन कल रात को आपको इसने प्रकाश का घेरा दिखा दिया। वास्तव में ईश्वर प्रकाश भी नहीं। आपका ये कहना बहुत सही है कि एक शून्यता आ जाती है, अभाव आ जाती है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन ईश्वर का अनुभव न होकर मन के रुकने का अनुभव, मन के रुकने पर ऐसा ही होता है। जब हम साक्षी के द्वारा हमारे शिष्यों को ध्यान कराते हैं, अब तो हमारे मित्र हो, आप हमारे शिष्य नहीं हो, तो आप आपके हमारे हृदय के मित्र हो। और गुरु और शिष्य का जो संबंध है, ये संसार के शब्दों का संबंध है। असल देखा जाए तो गुरु और शिष्य अगर कोई होते हैं तो उसका प्रेम का तल होता है, वो कुछ संबंधों में नहीं आका जाता। क्योंकि मेरी आत्मा हमेशा आपकी तरफ प्रवाहित होती रहती, आत्मा हमेशा प्रवाहित होती रहती, ये भी शब्द मिथ्या है, क्योंकि यहाँ शब्द सब झूठी है। चेतना आपसे जुड़ी है, ये ठीक है। तो हम जब साक्षी में किसी को ध्यान कराते हैं और वो कर्ता भाव से हटकर पूरी तरह साक्षी में जाता है, तब अंतिम अवस्था जो साक्षी की होती है, वही अवस्था कि आपकी जो कर रहे हो कि मन कुछ नहीं, शून्य सा हो जाता है, मन रूप हो जाता है। नींद न आना ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप के अंदर परमात्मा का बड़ा गहरा प्रेम और जुड़ाव बचपन से रहा है। और मुझे ये भी मालूम है कि पिछले कई जन्मों भी से आप भगवान की भक्ति में डूबे रहे, कि कोई आपका पहला जन्म नहीं है इस तरह का। ये मुझे मालूम है। आप तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। पिछले कई जन्मों से आप
भगवान की भक्ति में रहे, कभी सन्यासी रहे, अविवाहित भी रहे, कुछ जन्म में आप अपने परिवार में भी रहे, अपने परिवार के बड़े व्यक्ति बन के भी रहे। वहाँ से शरीर छोड़ने के बाद फिर इसी परिवार में आपकी आसक्ति थी, इसी परिवार में। आपकी जो जीवन की यात्रा है वो धीरे धीरे उस निसर्ग पे जा रही अंतिम अवस्था पे जा रही। तो आप अभी वहाँ तक ठीक हो कि ये गहरे ध्यान की अवस्था है। ध्यान कौन सी? विचारों का जाना, मन का रुक जाना, प्रकाश का। क्योंकि परमात्मा में आपकी प्रीति है और आप परमात्मा में को आपने पढ़ा है किताबों में और लोगों से सुना है कि परमात्मा प्रकाश रूप है। इसलिए आपके मन ने जो विचार तो रुक गए, शून्य तो हो गया, लेकिन वो मन तो अभी मरा नहीं है, क्योंकि मन तो मरता है ज्ञान होने के बाद। तो उसने क्या किया कि एक अव्यक्त रूप से एक प्रकाश का रूप बना के आपको बहलाया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मेरा ये शरीर है, ये आपसे बहुत आसक्त है, आपके प्रेम से बहुत आसक्त है। इसलिए मैं आपको अंतिम सत्य तक ही ले जाके छोड़ूंगा, क्योंकि आप मेरे से प्रेम करते हो, तभी तो आप यहाँ आए और तभी तो आपने मुझे कितनी बार फोन किया बुलाने के लिए। अच्छा, रहा सवाल ये जो आपने गाने सुन के जो भावदशा बनी, उसमें भी आपका दोष नहीं है। बच्चे के शांत होने के बाद आप बिल्कुल न रोए और बिल्कुल आपने अपने आप को रोक के रखा। 2 महीने तक मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि आपने अपने आप को रोक के इसलिए रखा कि आप प्रोजेक्टेड ब्रेक लगा कर रखते हो अपने ऊपर। ज्ञानी होता है ना, वो प्रोजेक्टेड, मतलब वो ऐसे बनावटी टाइप का नहीं रखता है, वो नैसर्गिक होता है। बच्चे जैसा कभी रोने लगता है, बच्चे जैसा हंसने लगता है। तो उस वजह से क्या हुआ कि परमात्मा चाहता था कि आप रोएं। परमात्मा चाहता था कि आपका रिएक्शन हो, दुख का दुख बाहर निकले आपको। इसलिए भगवान ने क्या किया कि वो गाने के माध्यम से आपको भावुक बना रहा है। आपके आंसू आए ना? हाँ, 8-10 दिन तक रोता रहा। हाँ, तो बस वो पूरी जो वो तुम वहाँ रोके थे वो यहाँ निकल गया। अच्छा ही वहाँ रोते तो सामाजिक मान्यता में ठेस पहुँचती, लोग कहते थे वैष्णव सब तो यार अपन समझते थे वैसे नहीं, लेकिन वहाँ भगवान ने आपकी इज्जत रखी, आपकी जैसे लोगों में धारणा है वो रखी, आप रो लिए, ठीक हो। लेकिन आपको पता नहीं, ये जो गाना आपने गाया, कोई यहाँ ना करे प्यार, या इसमें खुशियाँ कम हजारों गम, तो ये बात तो बहुत संतों ने ऐसी बात कही, जैसे कबीर साहब ने कहा, साधो ये मुर्दों का गाँव। हमारी माँ बचपन में गाती थी कि ये संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है ना। ये संसार झाड़ और झांकड़, उलझ उलझ मर जाना है। ये बहुत गहरा खेल है, क्योंकि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, इसलिए आप इससे ज़्यादा आप कौन समझ सकता है। ये बड़ा गहरा खेल है माया का। इस माया में जीवात्मा अपने आप को फंस कर, कोई मनुष्य, कोई कुत्ता, कोई गद्दा, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई ऐसा समझता है। जीव दशा में माया प्रत्येक आत्मा के एक छोटे हिस्से को, आत्मा तोड़ी तो नहीं जा सकती, समुद्र का पानी काटा तो नहीं जा सकता, लेकिन बुलबुला तो बनाया जा सकता है, फैन तो बनाया जा सकता है, लहर तो बनाई जा सकती है। तो ये फैन, बुलबुला, लहर के रूप में ये माया ने अपने आप को बनाया, अपन को नहीं बनाया। ये भूल मत कर बैठना, अपने आप को उसने बनाया। जैसे मदारी अपने आप से डमरू बजाता है, गाने गाता है, अपन सम्मोहित होकर उसका खेल देखने लग जाते हैं और कुछ क्षण के लिए दुनियादारी भूल जाके उस मदारी के खेल में ऐसे डूब जाते हैं, आपको पता नहीं रहता कि अपन किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अपन सब ब्रह्म है, किंतु ये माया ने ऐसा खेल बनाया। इस माया के इस खेल की वजह से हम को मति भ्रम हो गया है। इसको मोह का है। मोह सकल व्याधिन कर बोला है ना, मोह निशा सब सुवन हारा। इसको भगवान
अर्जुन ने कहा, मैं भगवान अर्जुन इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान अर्जुन के रूप में भगवान ने ही अवतार लिया था, नर और नारायण। भगवान अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तब कृपा में अच्युता। ये मोह है, बहुत ही अच्छा है कि आपका मोह नष्ट होने के करीब आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। कभी किसी को भगवान प्रेम करते हैं तो उसको इस जगत का सुख कभी नहीं देते, कभी नहीं देते। इसको जगत का सुख तो उसी को देते हैं जिससे भगवान प्रेम नहीं करते। और जनक ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं जनक हजार नहीं होते, कोई एकाध राजेश्वरी ज्ञानी होता है। तो आप अब इस ध्यान को, इस अवस्था को संभालें। कौन सी को? ये जो विचारों से रुकी रुकी जो अवस्था है, इसको आप संभालें और इसको संभाल के आप आगे की तरफ बस चुपचाप से बैठे रहें। न कोई यहाँ पर हुआ है, ना होगा बात वेदों ने गाई, या कुछ हुआ नहीं है। हुआ सा दिखता है लेकिन हुआ कुछ नहीं है। जैसे बादल के आकार दिखते हैं लेकिन होते नहीं, ये रस्सी में सांप दिखता है लेकिन होता नहीं, जैसे रेत में पानी दिखता है पर होता नहीं। देखिए, युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया था यक्ष ने, जो ही बात में आपको याद दिला। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य है कि यहाँ रोज लोग मरते हैं लेकिन मनुष्य सोचता है कि वो नहीं मरेगा, है ना। लेकिन ये सामान्य सी बात है। लेकिन विशिष्ट बात इसमें यह है कि इस शरीर के गिरने के पहले यदि ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया तो आप फिर आपका जन्म नहीं। और आप ये कह रहे हो कि आपने कहा कि भी यह शरीर है तो ही हम परमात्मा को समझ सकते हैं, झगड़े टंटे लड़ाई प्रेम भाव ये सब इस शरीर के होने पर ही हो सकता है। तो इससे होने से फर्क क्या पड़ता है? ये झगड़े टंटे आपके अंदर तो होते नहीं है, माया के अंदर होते हैं। ये प्रेम घृणा आपके अंदर होती नहीं है, माया के अंदर होती है। ये इमोशन आपके अंदर होते नहीं है, माया के अंदर होते हैं। क्या कोई आदमी मरा पड़ा उससे पूछो तो क्या इमोशन है, तो उसका कोई इमोशन होता है क्या? वो कोई झगड़ा टंटा करता है क्या? वो किसी को गाली गुफ्ता करता है क्या? वो किसी चुम्मी चाम्मी लेता है क्या? किसी को आई लव यू बोलता है क्या? नहीं बोलता। उसकी पत्थर जैसी स्थिति हो जाती है। कभी रेल का इंजन देखा होगा, रेल के इंजन में ऐसा एक होड़ रहता है, वो ऐसा टच चलता है, वायर से टच चलता है। जब तक वो वायर से टच है तब तक इंजन चलता है। अगर वो 1 इंच भी नीचे खिसक गया, नीचे की तरफ खिसक गया तो इंजन वहीं रुक जाता है। ऐसे परमात्मा सब जगह मौजूद है। जैसे वो वायर दिल्ली से मुंबई तक सब जगह मौजूद है, ऐसे परमात्मा सब जगह मौजूद है। और उससे हम ये शरीर रूपी इंजन की चेतना टच होती है तो हमें लगता है कि हम जिंदा है। हम जिंदा नहीं है, परमात्मा जिंदा है, हम जिंदा नहीं है। इस जगत में एक ही चेतन तत्व है, चाहे उसको राम कह लो, चाहे उसको कृष्ण कह लो, चाहे उसको गौतम कह लो, चाहे इसको भगवान कह लो, चाहे सच्चिदानंद कह लो, उसको जो भी कुछ कह लो। और तो मैं दूसरे विषय धर्म के बारे में शब्द बोलूँगा नहीं, क्योंकि उनके शब्द जो है वो इस परमात्मा से कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। मैं कोई इनके जैसे कि वोट पाने के लिए चमचे लोग कहते हैं, ऐसा मैं बोलने वाला नहीं। तो वो परमात्मा सिर्फ एक ही चेतन इस जगत में है, बाकी सब जड़ है। एक ही चेतन है परमात्मा, सच्चिदानंद परब्रह्म, जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई तत्व कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई वसुदेव कहता है, कोई उसको कृष्ण कहता है। बस एक ही तत्व सारे जगत में व्याप्त है, बाकी सब जड़ है। अगर इस स्थिति को कम से कम हृदय के तल पर स्वीकार कर लिया जाए तो द्वार खुलता है प्रेम का। प्रेम ये नहीं है संसार का, प्रेम तो बस उस परमात्मा से ही आता है, क्योंकि जैसे चेतना उससे आती है ऐसे प्रेम भी उससे आता है। क्योंकि चेतना कोई दूसरा नहीं दे सकता, चेतना वो आत्मा के होने से ही चेतना है। और वो भी चेतना कब है? जब आत्मा किसी विशिष्ट तरीके के सिस्टम से, जैसे इंजन से वो टकराता है, इंजन का सिस्टम है। अब ऐसा तुम जा कोई बैलगाड़ी पे जैसे तार लगा तो बैलगाड़ी नहीं चलेगी। तो
सारी चेतना उसकी है। जैसे सूरज के उदय होने से प्रकाश आता है, ऐसे उसके ज्ञान होने से प्रेम आता है, वही प्रेम है। बाकी ये सब झूठा प्रेम है, ये मन चूतिया बना रहा है, ये माया भटका रही है। देखो कितनी बढ़िया बात तुलसीदास जी ने कही है, तब माया बस जीव जड़, जीव जड़ है, जीव जड़ है, जैसे इंजन जड़ है, जीव जड़ है। भगवान की कृपा से मैं नए नए उदाहरण ले लेता हूँ समझाने के लिए शिष्यों को, भक्तों को, प्रेमियों को। मेरी बहुत सारी कैटेगरी है, शिष्य भी है, भक्त भी है, प्रेमी भी है, दोस्त भी है। जैसे आप हो तो आप में दो बातें मिली हुई हैं, आप मेरे प्रेमी हो और मेरे मित्र, दोनों। प्रेम उससे करते हो, कभी कोई मेरे जीवन में कोई परेशानी आएगी तो आपको भी आकुलता होती है, मैं भी आपके लिए नहीं। और कभी कोई बातें मुझे याद करते हो, जैसे कौन सी गुड़िया थी वो जो वकील वाली, उसके बारे में मुझे याद किया, रिटायरमेंट में मुझे याद किया, तो अपना प्रेम है। तो परमात्मा के होने से जो प्रेम होता है, उस प्रेम को न जाके सांसारिक संबंधों को समझता है कि इसके कारण प्रेम हुआ है। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है, उसकी मसूमों से निकलता है खून, उसको पीता है, वो सोचता है हड्डी में से निकल रहा है। प्रेम परमात्मा से ही आता है। जो मूर्ख होता है वो उसको प्रेम को दुरुपयोग करता है। जैसे पैसा होता है तो मूर्ख उसकी शराब पीता है पैसे से, और बुद्धिमान उस पैसे से वो संत की सेवा करेगा या खुद बस सात्विक भोजन फल दूध खा के आराम से भगवान का ध्यान करेगा। इस तरह से ये जो प्रेम है, ये प्रेम अगर कहीं से मिल रहा है तो समझो कि वो परमात्मा से मिल रहा है। तो मौसम्बी के छिलके को हटा दो, गूदे का रस निकाल के पी लो, परमात्मा का ही प्रेम है। प्रेम अन्य कोई कर नहीं सकता, चेतना कोई दे नहीं सकता, जीवन कहीं से आ नहीं सकता। भगवान ने कहा जीवस्य जीवनम, जीवन और कहीं से आ नहीं सकता। परमात्मा का नाम ही जीवन है, परमात्मा का नाम ही प्रेम है। आनंद और कहीं से आ नहीं सकता। आप मुर्दे को गुदगुदी चलाओ, आप मुर्दे के मुंह में गुलाब जामुन डालो, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे को आनंद आ रहा है। आनंद तो तभी आता है जब परमात्मा का वो जो हुड है, सिस्टम है, जो चेतना का संबंध है शरीर का, वो जुड़ा रहता है, तब तक आता है। और कहीं कोई कमी नहीं है, हर जगह वो मौजूद है। अजय के रूप में वो आया था, अब अक्षत के रूप में वो है, आगे भी होगा। और मजे लेना है जन्म मरण के तो और लो, और आगे जन्म लो, और नहीं लेना हो तो बस ये रात वाली जो बात आपकी ध्यान की अवस्था है, इसको संभाल लो। और जो मैंने कहा कि परमात्मा का प्रेम में डूबे रहो, क्योंकि वो सब में होकर सब कुछ जानता है। उसको पता है कौन उससे नकली प्रेम करता है, उसको पता है कि कौन उससे असली प्रेम करता है। जो जीवात्मा उससे असली प्रेम करता है उसको वो उठा लेता है, उसको वो अपने में मिला लेता है, उसको वो अपना रूप दे देता है। जैसे हमने लोगों को समझाने के लिए एक शास्त्र में लिखा कि भगवान अपना चतुर्भुज रूप दे देते हैं। वो एक प्रतीक है। चतुर्भुज का मतलब चतुर और, मतलब सब और, भुज यानी भुजा, उसकी सब जगह भुजा, उसके सब जगह हाथ है। ये चतुर्भुज का चार मतलब नहीं है। चतुर यानी कहते चतुर्मुखी, चारों तरफ हमेशा। तो क्योंकि वो उसमें अपने में समा लेता है उस व्यक्ति को जो उससे सच्चा प्रेम करता है, और सच्चा प्रेम ही ध्यान है। इसलिए ज्ञान से भी वो मिलता है और भक्ति से भी वो मिलता है, क्योंकि भक्ति भी आदमी को इसी शून्यता में खड़ी करती है, और ज्ञान भी आदमी को इसी शून्यता में खड़ा करता है। मैं तो कहता हूँ मेरे प्रवचन में कि ज्ञानी होना बहुत आसान है, लेकिन भक्त होना बहुत कठिन है। मीरा जैसे दिल फाड़ के रोना, पागल हो जाना भगवान के लिए, रात और दिन चैन नहीं आना, दिल कलेजा फट जाए इतना भगवान से प्रेम, ओ हो, ऐसा सामान्य व्यक्ति क्या कोई नहीं कर सकता है। मीरा एक ही हुई है ना, सूरदास एक ही हुए, महापुरुष ऐसे महान संत एक ही हुए जिनने भगवान को प्रेम से पाया। प्रेम से पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन यदि आप ध्यान भी प्रेम से करते हैं तो भगवान शंकर ने रामायण में जो कहा है वो सही कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो जाना।
हरि जो है, हरि यानी इस माया का हरण करने वाले सदगुरु भगवान विष्णु सच्चिदानंद परमात्मा, जो सृष्टि के हर कण में बसे, अनंत आकाश गंगाओं में वो बसे हुए, उनके एक छोटे से हिस्से में ममांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, उनके शरीर के एक छोटे से हिस्से में ये अनंत आकाश गंगाएं व्याप्त हैं, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड व्याप्त है, कोटि कोटि में रम रहे, रोम रोम में रम रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे सच्चिदानंद सदगुरु भगवान, क्योंकि वही सदगुरु हैं, क्योंकि गुरु वही है, बाकी सब लघु है, वो सब लघु है। ऐसे भगवान हरि वो क्या है, सब में समाये हुए। हरि व्यापक, व्यापक यानी कोई जगह खाली नहीं है, समाये हुए, तो वो सबको जानते हैं। प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। भगवान ये नहीं कहते कि मैं माना, शंकर भगवान नहीं कहा कि प्रेम ते प्रकट हुए मैं माना, उन्होंने कहा मैं जाना। उस मैं को जो जान लेता है, जो बोल रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जिसको मालूम है कि भोजन कितना करना चाहिए, जिसको मालूम है कि अब मेरी नींद खुल गई है, जिसको मालूम है कि मैं इस जगत में हूँ, उसको अपने होने का मालूम है कि मैं हूँ, उस मैं को जान लेना परमात्मा को जान लेने के समान प्रेम तो। और वो जब ध्यान करोगे प्रेम से रात को, कभी अजय का ध्यान आए तो समझ लेना कि अजय नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी, सिर्फ माया ने हमें कुछ क्षण के लिए 3D पिक्चर जैसी दिखाई थी। अजय नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं थी, मेरे नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है तो वो परमात्मा है, ये तो माया है। एक ही पदार्थ को तोड़ फोड़ के जो पंचभूत का एक गुच्छा है, इसको तोड़ फोड़ के तरह तरह के शरीर बनाती है। कहीं वो अजगर हो जाती है, कहीं मगर हो जाती है, कहीं हाथी हो जाती है, कहीं मनुष्य हो जाती है, आकाश के बादलों की तरह अपने रंग बदलती है। और बेचारा अज्ञानी जीवात्मा वो सोचता है कि मैं ही हूँ, अपन कुछ नहीं है, अपन ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्णम ब्रह्मा ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब ब्रह्म ही है और माया करती है। मामा प्रकृति क्रिय कर्माणि करता इव मन्यते, प्रकृति करती है, हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझते हैं। और जब हम अपने को कर्ता समझते हैं और भोक्ता समझते हैं तो दुख क्यों नहीं आए? अरे गद्दी पीछे गधा फिरे तो क्यों ना दुलत्ती खाए? वो गद्दी दोनों पैर उठा के दुलत्ती मारती गधे के मुंह में, उसके मुंह में से खून आ जाता है। ऐसे ही माया इतनी बड़ी गधी है, इसके पीछे घूमोगे तो मारेगी, इसके पीछे मत घूमो। शांत परमात्मा पर ब्रह्म में लीन रहो। एक दिन आगे आएगा को खुद उद्घाटित हो जाएंगे आपके सामने और कहेंगे ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, चलो मैं तुम्हें अपना रूप देता हूँ। माया से हटा लेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई भी माया से आपको बचा नहीं सकता। कोई किसी का बाप की ताकत नहीं, कोई होगा तो बचाएगा ना, कोई है ही नहीं है तो बचाएगा कौन आपको माया से? उनके अलावा कोई है ही नहीं, किसी का अस्तित्व नहीं है, किसी की मौजूदगी नहीं है, कोई है ही नहीं है। वो एक ही चेतन है इस जगत के, एक ही आत्मा, एक ही जीवन है। उनके अलावा तो वो अकेला ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामा, ये वो अकेला ही हुआ है। और अकेला जैसे हजारों दर्पण के टुकड़े पड़े हुए तो एक ही सूरज हजारों दर्पण में दिखता है, ऐसे हजारों जीवों में प्रतीत होता है एक ही। आप बिल्कुल तनाव छोड़ दें, बिल्कुल फिक्र छोड़ दें। ये संसार का दुख आपको मार डालेगा और फिर दोबारा जन्मों में धकेल देगा। इसके चक्कर में मत, इसके चक्कर में बिल्कुल मत। इस खेल की तरफ से आँख हटा लो और अपने अंदर जो स्थिरता है, जो शांति जो आप बता रहे हो, जो मौन है अपने अंदर, उसमें ठहर। इसके चक्कर में तो मार डालेगा। ये तो आपको एनेस्थीसिया दे के तो रात के टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि ये देता ही आ रहा है। हर जन्म एनेस्थीसिया है, हर मृत्यु एनेस्थीसिया है। हर जन्म में आदमी बेहोश होता है, हर मृत्यु में आदमी बेहोश होता है। हर जन्म में आदमी पिछले जन्मों को भूल जाता है, हर मृत्यु में आदमी इस जन्म को भूल जाता है। आपको याद ही होगा कि संदीपनी का पुत्र जो मर गया 8 वर्ष का, जब कृष्ण और बलराम की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, आराम से बैठो,
ले लिया। तो शिक्षा दीक्षा जब पूरी हुई तो सबने दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दी। जब कृष्ण का नंबर आया तो संदीपनी की पत्नी अंदर से बोली कि इनसे तो गुरु दक्षिणा मैं लूँ। तो बोली कि बस मुझे आज से कुछ नहीं चाहिए, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बड़े भगवान के अवतार है, भगवान के रूप है। तो भगवान तो चाहे कि कुछ कर सकता है। मेरे पुत्र को लौटा लाइए जो मर गया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए, यदि मैं आपके अजय को लौटा के ला सकूँ तो आपके साथ वही घटना होगी जो घटना संदीपनी के साथ होती है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जीव जब मृत्यु होती है तो यहाँ से सब भूल जाता है, जन्म होता है तो पिछला सब भूल जाता है। डबल मारता है प्रकृति, डबल घूसा उसकी चेतना में मारती है, सब भुला देती है। और वो भुला के क्या होता है, जैसे किसी चीज को टूटी हुई चीज को कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है। एक कमरे में टायर, खिलौने, टूटी फूटी चीजें सब पड़ी रहती हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर एक कोठा है, एक कमरा है, उसको कहते हैं अचेतन। उस अचेतन में वो पटक देती है। तो भगवान ने कहा देखो ये न मांगो, इससे कुछ लाभ ना होगा, कुछ ले लो गुरु दक्षिणा जो लेना, जो जगत में तुम्हारे काम आ जाएगी, इसको न मांगो। आदमी मूर्ख होता है, आदमी जन्मजात मूर्ख है, जीव जन्मजात मूढ़ है, मूर्ख है, नालायक है। जीव होना नालायक होना है, जीव होना मूर्ख होना है। भगवान साक्षात खड़े हैं और तुम अपना पुत्र मांग रहे हो, अरे शर्म आना चाहिए। भगवान साक्षात खड़े हैं, भगवान से उनका आत्मस्वरूप मांगो, भगवान से ज्ञान मांगो, भगवान से उनका प्रेम मांगो, भगवान से उनकी भक्ति मांगो। ये तो बहुत कीमती चीजें, ये नहीं मांगते हो, ठीक है, जिद हो गई, यही चाहिए, ठीक है। भगवान गए, कहाँ अतल सुतल वितल में ना जाने कहाँ पर उसकी जीवात्मा थी, उसको पकड़ के लाए रास्ते में, उसको उसी रूप में बनाया भगवान ने। भगवान के लिए कुछ संभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। इतनी सारी सृष्टि बनाई, कुछ भी बना सकते हैं। कहो तो तुम्हारे को जो है शेर के पंजे हो और बैल के सींग हो, बना दे, नरसिंह बन गए, बना दिया। भगवान जो चाहे वो बना सकते हैं। उनकी तो पूरी सृष्टि है, उनका तो सब। अभी इस ग्रह पर आप जो देखते हो, ये आप सोचते हो कि इसी में आश्चर्यचकित हो जाते हो। ऐसी पृथ्वियां अनेक है, उनमें ऐसे कई जीवन है, ऐसे कई जीवन है। और मेरे कई शिष्यों को मैं जब ध्यान में पिछले जन्मों में ले गया हूँ, तो वो अनेक सृष्टियों में भी उन्होंने वर्णन किया है, तो आप उंगली मुंह में दबा लोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान लाए, और लाने के बाद खड़ा किया तो ये लिपट चिपट करने लगी संदीपनी की पत्नी, और मेरा बेटा, मेरा लाल, हट। किसका बेटा, किसका लाल? हर तो परेशान करती है। मैं वहाँ अच्छे से रह रहा था, वहां से मेरे को जबरदस्ती बुलवाई है, ये लेके आए मेरे को। तो जानता नहीं था कि भगवान है, और भगवान जानते थे उसको, वो भी नहीं जानती थी कि भगवान को नकली समझती थी। एक तरह से उसने शर्त रखी थी, दांव रखा था, परीक्षा रखी थी, उसके अंदर शंका थी भगवान के कृष्ण होने की, सच्चिदानंद होने की। नहीं तो क्यों मांगती वो? हट। मैं कैसे कैसे करता है मेरे बेटा, मेरे लाल। किसका बेटा, किसका लाल? कितने जन्मों में तो तू मेरी बच्ची रही है, और कितने जन्मों में मैं तेरा बाप रहा हूँ, कितने जन्मों में तू मेरी पत्नी रही है, और कितने जन्मों में तू मेरी जो है तू मेरी बहन रही है, और कितने जन्मों में तू मेरी नौकरानी रही है। मेरा लाल कर रही है। भगवान ने उसको, उस बच्चे को स्मृति दे दी पुराने जन्मों की, जिसे काकभूषण जी को दी। और काकभूषण जी का नाम आता है, हृदय प्रेम से भर जाता है। तो उसने जो है, उन्होंने धिक्कार दिया, और वो फिर अपने लोक को चला गया, संदीपनी का पुत्र। ऐसी जगत है, काहे को चक्कर में पड़े, या कोई किसी का नहीं है। वो गाना बिल्कुल सही है, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। हाँ कह दो, क्योंकि ये सदगुरु जैसी बात है, ये संसारी जैसी बात नहीं है। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, ये प्यार नहीं है। प्यार
प्यार अलग है और भगवान का प्रेम अलग है। अगर प्रेम भगवान का है तो ही वही प्यार है, क्योंकि प यार परमात्मा ही यार है। प यानी परमात्मा, और यार तुम्हारा परमात्मा ही यार है, इसके सिवा कोई यार नहीं हो सकता जगत में, क्योंकि मुर्दे क्या यारी करेंगे। वो शेर है ना कि जिंदा दिल मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे अगर प्यारा ना हो, प्यार ना हो, वो परमात्मा ना हो, वो प ना हो, तो यार का क्या मतलब है? प यार प्यार, वही सबका यारों का यार है, वही मित्र है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। ये मूर्ख हिंदू नहीं समझ पाए। कितना साफ लिखा है कि तुम ही माता हो, माता में वही परमात्मा जी है परब्रह्म, पिता में भी वही परब्रह्म है। ये तो कहते तुम मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, उसका और उल्टा अर्थ लेके चले जाते हैं, है ना। अरे उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये है कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा अकेला चैतन्य इस जगत में, बाकी सब पदार्थ है। इसलिए यदि माता कोई दिख रही तो वही परमात्मा है, पिता दिख रहा है तो वही परमात्मा है, कोई बंधु है तो उसके बंधु होना परमात्मा होना है। मुर्दा किसका बंधु होता है? पत्थर किसका बंधु होता है? पर्वत किसका बंधु होता है? तो ये ऐसा है कि परमात्मा ही परमात्मा इस जगत में विभिन्न रूपों में व्यक्त है। अगर आपको उसका अपने अंदर ज्ञान हो जाए, अपने अंदर उसको बोध हो जाए, तो इस जगत का मिथ्यात्व खुल जाता है और आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हो, परमात्मा हो जाते हो, ब्रह्म हो जाते हो, सच्चिदानंद हो जाते हो। और इसका राज नहीं खुलता, तब अंधे की तरह भटकते रहते हो, भटक भटक नर मरे गुरु बिन रहा न पाइए। जो विरंची शंकर सम हुई, गुरु बिन भव निधि तरह के कोई। अरे नारद आदि ऋषि, सनक सनंदन सनत कुमार जैसे ऋषि, है ना, लोमश आदि ऋषि, मार्कंडे आदि ऋषि, ब्रह्मा जैसे परम देव, शिव जैसे पर भगवान, जिनको भगवान कहते हैं, वो तक तो इस माया से मोहित हो गए। आप और हमारी क्या विसात है? बस एक ही बात हो सकती है कि भगवान से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु, यद्यपि हम इतने ताकतवर तो नहीं है जितने कि शंकर और ब्रह्मा थे, जो सरस्वती पे मोहित हो गए। इंद्र जैसे लोग, इंद्र जो कि भगवान उपेंद्र हैं, जिनकी भगवान सहायता करते हैं, इंद्र की सदैव राक्षसों से लड़ने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। ऐसे इंद्र जैसे लोग अहिल्या की सड़ी पेशाब इंद्री में मोहित हो गए, जो जिनकी अप्सराएं थी। तो ऐसे जो ये जो इंद्रियों का मोह जाल है, जो इंद्रियों का आकर्षण है, जो इंद्रियों की वासना है, ये बिना ब्रह्म ज्ञान के कभी दूर नहीं होती। ये सिद्ध होता है। इंद्र ब्रह्म ज्ञानी नहीं था, इसलिए तो मोहित हुआ, है ना। शंकर को तो जानबूझ के भगवान ने मोहिनी रूप, शंकर बार बार जिद कर रहे थे, भागवत में आया कि मुझे मोहिनी रूप दिखा दो, मोहिनी रूप दिखा दो। अब भगवान ने कहा यार मत करो, दिखाया। हालांकि शंकर और विष्णु दो नहीं है, लेकिन ये तो जैसे अर्जुन बन के आए, ऐसे वो तो ये सब आप लोगों के लिए नाटक किया, इसको माया बोलते हैं। और बस यही सार है, यही राम नाम है, राम नाम सार है, भजो तो बेड़ा पार है। मतलब का संसार है, कलयुग की बहार है, यही सार है, यही राम है जो रम रहा है, वही ब्रह्म है, वही चैतन्य है जो इस जगत की चेतना को आकर्षित करके रखता है, वही कृष्ण है जो विध्वंस करता है अहंकार का, वही नरसिंह है ना, जो ज्ञान का शुद्ध प्रतीक है, वही कपिल है ना, जो हमें पतन की राह से निकाल के परमात्मा के मार्ग की तरफ लाने के लिए शुगर तक बन के आ जाता है, वही ब्रह्म है। क्यों कि माँ को देखो तो सही, हमको नर की राह में से निकाल कर सार झाड़ पोंछ करके बढ़िया कपड़े पहना के नीला धुला के तेल इत्र लगा के हमको कोड़ा के अपने स्तन का दूध पिला के हमको बड़ा करती है। जैसे वो ऐसा करती है, ऐसे भगवान भी अपने को ऐसा करते हैं। वो दिखती है, भगवान अपने को दिखते नहीं। इसलिए भगवान ही अपना जीवन है, भगवान ही अपना सत्व है, भगवान ही अपनी भक्ति है,
भगवान ही अपना ज्ञान है, भगवान ही अपना प्रेम है, भगवान ही अपनी चेतना है, भगवान ही अपना मैं है, भगवान ही अपनी मौजूदगी है, और कुछ इस जगत में मौजूद है नहीं, कुछ होगा नहीं। इसलिए उस भगवान की भगवत्ता में हम जीने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करके और भगवान से ही भगवान की कृपा को मांग के और भगवान से ही भगवत्ता में जाग के और भगवान से ही वो तो शब्द है ज्ञानी फ्यानी और भक्त भक्त, असल में भगवत्ता जब प्रकट हो जाती है, ये तो तुम्हारे भाषा के शब्द हैं, उसकी भाषा का यहाँ कोई संबंध नहीं है। तो भगवत्ता के प्रकट होने पर ही जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा जीव मुक्त हो नहीं सकता। ये जगत का खेल है, इसमें मत फंसो, इस जगत के खेल में मत फंसो, ये खेल है। और कुछ